हेलो फ्रेंड्स, जो आज अपन टॉपिक देखने वाले हैं आज वो है वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स समझते हैं कि वेक्टर्स है क्या। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास दो मास है 5 kg का और आपके पास 2 kg का है, और ये आप दोनों मास वेट करते हो, वेइंग मशीन में वेट करते हो, तो कितना टोटल आ जाएगा 7 kg। और अगर आप ऐसे वेट करते हो 5 kg और 2 kg, तब भी कितना आएगा वेइंग मशीन में 7 kg। ठीक है, तो डिपेंड नहीं करता कि ओरिएंटेशन कैसा है मास का, टोटल मास का होता है सेम। ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर। तो हमारा जो मास है, मास क्या है हमारा स्केलर। ठीक है, जिनकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती कि ओरिएंटेशन कैसा है। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तो आप ही बताना क्या होगा इसका। सेकंड एग्जांपल आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास वही बॉक्स है और इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे लगाया 5 न्यूटन का और यहाँ पे अपोजिट भी लगा दिया, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अगर मैं बॉक्स पे दोनों तरफ से इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता हूँ, जैसे कि आपके को ये दिख रहा है, अगर मैं दोनों से 5 न्यूटन खींचता हूँ तो क्या ये मूव कर रहा है, कहीं पे भी जा रहा है क्या। अगर अकेला लगाता हूँ 5 न्यूटन का तो मूव किया, यहाँ लगाता हूँ तो मूव किया। लेकिन अगर दोनों मैंने इक्वल अपोजिट लगा दिए तो क्या ये मूव किया, क्या नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स हो गया या नेट फोर्स हो गया वो मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर यही मैं एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, दोनों में लगा देता हूं, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूं, ठीक है, तो फिर देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या होता है। तो अगर फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, जैसे यहां भी 5 का लगाया, यहां भी दोनों फोर्स मैंने इस हाथ से भी 5 का लगाया, इस हाथ से, तो 10 से चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कौन सी बात हुई कि अगर अपन अपोजिट लगाते हैं तो 0 आ रहा है टोटल, और सेम डायरेक्शन लगाते हैं तो अपन का कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है कि हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो 0 वैल्यू आ रही है, और सेम डायरेक्शन में लगाते हैं तो 10। तो जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं उनको बोला जाता है वेक्टर्स। क्या बोला जाता है, वेक्टर। तो हमारा जो फोर्स है वो क्या है, हमारा वेक्टर है। फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर है। ठीक है, लेकिन केवल इन्हीं दोनों पे तो नहीं लग सकता, और भी एंगल पे हम लगा सकते हैं फोर्स। ठीक है, तो दूसरे एंगल पे देखते हैं कि जब फोर्स दूसरे एंगल पे लगता है तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो फोर्स है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है 5 न्यूटन का और एक फोर्स ऐसा लग रहा है 5 न्यूटन का, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या नेट होगा, तो इसमें बेटा चलता है कि हमारा चलता है पैरेललोग्राम लॉ। क्या चलता है, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वो होता है कि अगर दो वेक्टर टेल टू टेल कंबाइन है, जैसे ये वेक्टर क्या है, टेल टू टेल, इसको टेल बोला जाता है, इसको हेड, ये हेड और ये टेल, तो दो वेक्टर हैं एक 5 न्यूटन के, वो टेल टू टेल कंबाइन है। तो आप पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, और जो ये डायगोनल होगा वो हमारा टोटल फोर्स होगा। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये 5 न्यूटन है तो बच्चा ये भी क्या होगा, 5 न्यूटन। और मुझे ये निकालना है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ वेक्टर्स आर जॉइन टेल टू टेल, टेल टू टेल, then resultant is diagonal। रिजल्टेंट क्या होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट क्या होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। ठीक है, मतलब टोटल फोर्स कितना होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो ये हम मान लेते हैं x, तो पाइथागोरस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 50, तो x क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, तो टोटल फोर्स 10 नहीं होगा इस केस में। 10 कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में लगाते हैं, और जब 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, रूट ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, तो जब दो फोर्सेस हमारे लगते हैं 90 डिग्री एंगल पे तो हम इस तरह निकालते हैं टोटल फोर्स। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं। अब पैरेललोग्राम लॉ की अपन फीलिंग लेते हैं। ठीक है, कि ये तो हमने बोल दिया कि अगर दो वेक्टर टेल टू टेल जो होते हैं तो डायगोनल होता है।
अभी फील नहीं आया होगा, तो अपन एक एग्जांपल से इस पैरेललोग्राम लॉ की फीलिंग लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। पैरेललोग्राम लॉ जो होता है हमारा वर्क कैसे करता है। तो आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं वो अपने विंग्स को ऐसे नीचे की तरफ ऐसे करती हैं, ठीक है। तो वो फोर्स कैसे लगा रही हैं, ऐसे नीचे की तरफ लगा रही हैं, लेकिन इनको ऐसा फोर्स लगाने से क्या फ़ायदा होता है, वो ऊपर जाती हैं। तो देखते हैं कैसे, कि मान लेते हैं कि ये जो बर्ड है ऐसा एक फोर्स लगाती है विंग से और ऐसा फोर्स लगाती है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं F1 फोर्स लगा रही है और F2 फोर्स लगा रही है, ठीक है, ठीक है। अपने विंग को ऐसे नीचे कर रही है, ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये भी वेक्टर हो गया, टेल टू टेल कंबाइन है। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और रिजल्टेंट क्या होगा, करेक्ट, डायगोनल। तो ये होगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, जो बर्ड लगा रही होगी एयर में। ये कौन लगा रहा है, बर्ड ऑन एयर। तो जब ये बर्ड एयर में लगा रही है तो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ठीक है। तो यही एयर क्या लगा देगा, बर्ड में, तो बर्ड में ऐसा लग जाएगा फोर्स। ये फोर्स कौन लगा देगा, बाय एयर ऑन बर्ड, जिससे कि बर्ड क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। इसलिए बर्ड्स अपने विंग्स को ऐसे फ्लैप करती है, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको, आ रही है। तो पैरेललोग्राम लॉ तो ट्रू हुआ ना, है ना, हमने केवल मेंशन किया था। और आई थिंक आपको ये फीलिंग आ गई है पैरेललोग्राम लॉ की, कि हम जानते हैं कि बर्ड ऊपर क्यों गई है, क्योंकि उसने विंग्स को ऐसे किया है। और अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ अगर दो वेक्टर्स टेल टू टेल कंबाइन होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, नीचे जाएगा, मतलब डायगोनल की तरफ जाएगा, ठीक है। अब अपन और भी एक अदर एंगल लेते हैं कि अगर 90 नहीं हुआ, कोई और भी एंगल हुआ, तो टोटल फोर्स हमारा क्या होगा, ठीक है। तो वही ब्लॉक है, ठीक है, और वही फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन अब एंगल 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। हमें वही निकालना है, नेट फोर्स बोल दो या रिजल्टेंट फोर्स बोल दो या टोटल फोर्स बोल दो, बात तो एक ही है, कितना लग रहा है। तो ये भी पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है। पैरेललोग्राम लॉ अपन बाद में ड्राइव करेंगे। तो ये जो आती है वैल्यू आती है वो आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो ये F1 हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया बच्चों, F2 हो गया, और ये क्या हो गया, थीटा। बस इस फॉर्मूले में रख दो तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि कितना आता है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5, और कॉस 60 होता है 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 न्यूटन। तो इतना आ जाएगा आपका F टोटल आ जाएगा। तो आपने देखा कि वेक्टर कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। स्केलर जैसे सिंपली ऐड नहीं होते हैं, वो कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, करेक्ट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करते हैं। मैंने एक बर्ड की एग्जांपल सबको फील भी दिलवाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की। और कितना टोटल फोर्स लगेगा, जब दो फोर्सेस लगेंगे किसी भी एंगल पे, वो होता है ये फॉर्मूला। क्या, हमारे से रिपीट करिए, एफ नेट इक्वल टू करेक्ट रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। सो थैंक यू so much for this. Please like this video and subscribe this channel.